हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। आई एम डॉक्टर शालिनी और आज हम आपको सिखाने वाले हैं SPSS के थ्रू आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। SPSS में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स या कोई भी स्टैट्स लगाने से पहले आपको उसके कुछ जो मेन्यू में जो ऑप्शंस रहते हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि मेनली जब आपको कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए आपका जो एनालाइज ऑप्शन है वो काम आएगा। इसमें एनालाइज में जब आप जाएंगे तो आपके पास में डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स दूसरा ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है एंड देन आपको जाना है डिस्क्रिप्टिव्स पर। अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, पहला फ्रीक्वेंसी और दूसरा डिस्क्रिप्टिव्स। इस वीडियो में हम आपको डिस्क्रिप्टिव्स के थ्रू कैसे कैलकुलेशन की जाएगी वो बताएंगे और इसके अगले वीडियो में फ्रीक्वेंसी वाले ऑप्शन के थ्रू आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो बताया जाएगा। इस स्टैट्स को लगाने से पहले आपके पास एक डेटा होना चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास में कुछ वेरिएबल्स ऐड हैं जिसमें कि नॉमिनल, ऑर्डिनल और स्केल लेवल पर ये वेरिएबल्स हैं और उन वेरिएबल्स के अंदर मेरे पास डेटा भी है जो कि लगभग 50 का काउंट का डेटा हमने लिया हुआ है। ये एक सैंपल डेटा है। तो स्टार्ट करते हैं। एनालाइज पे जाएंगे, डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे जाएंगे और फिर हम जाएंगे डिस्क्रिप्टिव्स पर। ठीक है, उसके बाद में आपके पास ये पूरा का पूरा एक विंडो ओपन होकर आ जाएगा। इसमें देखिए मेरे पास यहाँ पर 10 वेरिएबल्स थे, पर इन 10 वेरिएबल्स में से डिस्क्रिप्टिव्स केवल मैं जो एटलीस्ट ऑर्डिनल स्केल पर होंगे उनका ही लगा सकती हूँ। नॉमिनल स्केल वाले पर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स में नहीं लगा सकती, इसलिए यहाँ पर वो हमें शो नहीं कर रहा है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स माने मुझे मीन, मीडियन, मोड, कर्टसेस, स्क्यूनेस ये सब कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो अब मुझे नीड है प्री UPLW स्कोर्स और प्री सेट स्कोर्स। इन पर मुझे जो है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम किसी एक पर कैलकुलेट करके बताते हैं। जैसे प्री सेट स्कोर है, मैंने इसको सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद इस एरो पर क्लिक किया तो ये वेरिएबल्स इसमें आ जाएंगे। लेफ्ट साइड वाले बॉक्स में हमें केवल वो वेरिएबल्स दिखाई देते हैं जो हमारे पास एनालिसिस के लिए अवेलेबल है, उस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनालिसिस के लिए अवेलेबल है। और जो राइट साइड वाला बॉक्स है उसमें हमें केवल वो वाले वेरिएबल्स ले जाने होते हैं जिन पर हमें एनालिसिस करनी है। अब जैसे मैं ये प्री सेट को यहाँ ले गई, अब इसके बाद में मुझे ऑप्शंस पर क्लिक करना है। ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद में आप देखिए यहाँ पर ये बहुत सारे मेरे पास ऑप्शंस हैं। अब मैं जिस जिस पर क्लिक करूंगी केवल वो ही मुझे कैलकुलेट करके देगा। पहले से अगर आपने इसे रन नहीं किया होगा तो आपके पास ही कोई भी टिक नहीं होगा, आपको बस इन बॉक्सेस पर टिक करना है। फॉर एग्जांपल प्री सेट स्कोर जो है उस पर मुझे मीन कैलकुलेट करना है तो मैं मीन को टिक करूंगी। उसका सम पता करना है, कितने स्कोर्स हैं उनका सम क्या है तो मैं सम पर टिक करूंगी। ऐसे ही है स्टैंडर्ड डेविएशन, मिनिमम स्कोर क्या है उस पूरी जो डेटा है उसका, मैक्सिमम स्कोर क्या है, वेरिएंस क्या रहा, रेंज क्या रही, स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन क्या है, कर्टिसेस क्या है और स्क्यूनेस क्या है। मैंने इन सबको कैलकुलेट कर लिया। बस अभी ये जब हम एक को कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए बस इतनी चीज़ों को हमें टिक करना पड़ेगा और हमें कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। इसमें से आपको हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें नहीं चाहिएंगी तो आपको नीड नहीं है उसको टिक करने की। आपको जो जो रिक्वायर है आप उस पर क्लिक कीजिए एंड जस्ट क्लिक ऑन ओके। ठीक है, तो ये आपके पास पूरा लिस्ट आ गया जिसमें ये बता रहा है कि रेंज क्या है इस स्टैटिस्टिक्स की, मिनिमम स्टैटिस्टिक्स क्या है, मतलब मिनिमम जो स्कोर था वो क्या है, मैक्सिमम स्कोर क्या है 18 और सम ऑफ स्टैटिक्स क्या है 659, मतलब जो पूरा डेटा है उसका सम 659 है। मीन क्या रहा 13.18 मीन रहा है। स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन भी बता दिया इन्होंने। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहा है वो भी बता दिया। वेरिएंस क्या रहा है, स्क्यूनेस की वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्क्यूनेस ये दोनों चीजें दी हैं। सिमिलरली कर्टसेस की वैल्यू और स्टैंडर्ड एरर ऑफ कर्टसेस ये दोनों चीजें इन्होंने यहाँ पर दे रखी हैं। ये था एक वेरिएबल को कैलकुलेट करने के लिए। अब अगर हमें सेम काम बहुत सारे वेरिएबल्स के साथ में करना है तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सिंपली एनालिसिस पे। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स को फिर से सेलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्टिव्स पर जाएंगे। अब इसमें मैं ये चारों वेरिएबल्स जो हैं इन चारों को अगर सेलेक्ट करना चाहती हूँ, इन चारों को एक साथ क्लिक करें। एक एक करके टिक भी कर सकते हैं या फिर शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप सभी को भी एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। इधर एरो पर क्लिक कर देंगे तो ये राइट वाले बॉक्स में चला जाएगा। अब ऑप्शन पे जाते हैं। सपोज कीजिए मुझे ना सम पता करना है और मुझे केवल मीन पता करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है,
मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू भी नहीं पता करनी है, ना स्क्यूनेस ना कर्टसिस, और रेंज भी मुझे नहीं पता करनी। मुझे 3 चीज़ें पता करनी है केवल, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। ठीक, अब जो नीचे वाला बॉक्स है यहाँ पर वो काम आएगा। ये कह रहा है डिस्प्ले ऑर्डर क्या है। अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स हैं, इन चारों का ये डिस्प्ले कैसे करेगा। तो जैसे लिस्ट मेरे पास है, वेरिएबल लिस्ट माने जिस तरीके से मेरे पास लिस्ट दे रखी है उस तरीके से डिस्प्ले करवाना चाहती हूँ तो वेरिएबल लिस्ट के अकॉर्डिंग आ जाएगा। बाकी का आगे बताते हैं एक बार, और हम इसे कंटिन्यू क्लिक कर देंगे ऑन एंड देन ओके। अब देखिए मेरे पास एक ही बार में सारे स्कोर्स का मीन पता चल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन पता चल गया और वेरिएंस पता चल गया। जो ऊपर की लिस्ट में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें थी हम वो सब भी पता कर सकते थे, पर इजी आपको समझाने के लिए मैंने अभी केवल 3 चीज़ें यहाँ पता करी हैं, और एन ये अपने आप से देता है क्योंकि 50 का स्कोर था। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसी बॉक्स में आगे की जो चीज़ें थी, जैसे एनालाइज पे जाके फिर से डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स पे गए और डिस्क्रिप्टिव्स पर गए। अब मुझे ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब मैं दूसरा ऑप्शन देखती हूँ अल्फाबेटिक ऑर्डर में। ठीक है, तो जो मेरे पास अभी लिस्ट आई थी, और ओके कर दूंगी मैं। अब ये आउटपुट व्यू है, इसमें जो मेरे पास लिस्ट आई थी, पहले ये जिस ऑर्डर में हमारे पास लगा हुआ था डेटा उस ऑर्डर में आया था। अब देखिए अब ये हो गया है, पहले पोस्ट सेट, फिर पोस्ट यूपीएलडब्ल्यू, फिर प्री सेट, फिर प्री यूपीएलडब्ल्यू। ये डेटा या जो ये वेरिएबल्स हैं ये मेरे पास अब अल्फाबेटिकली अरेंज्ड है। अगर मुझे दूसरे तरीके से चाहिए इनको तो मैं डिस्क्रिप्टिव से फिर से जाके ऑप्शंस पे क्लिक करूंगी, और अब मुझे असेंडिंग मीन्स के बेसिस पे इनका अरेंजमेंट चाहिए एंड देन कंटिन्यू एंड देन ओके। तो मेरे पास अब क्या आया, मीन के बेसिस पे ये अरेंज हो गए। जिसका मीन सबसे कम था वो स्कोर या वो वेरिएबल की डिटेल सबसे पहले आ गई, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा मीन वाला, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा एंड देन आगे। इस तरीके से मेरे पास ये पूरा डेटा आ गया। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको इतने में कोई भी डाउट है यू आर फ्री टू कमेंट। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, अच्छा लगा है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिसको इसका नीड है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।